अभी एक समाचार हाइलाइटेड है जिसमें बरेली की एक हिंदू महिला डॉक्टर, उनका शोषण वो बता रही हैं कि हुआ है। 2 साल से एक जिम में जाती थी, उनका शोषण हो रहा था और वो उस जिम में जा रही थी। उनकी रील बना ली गई थी, उनकी वीडियो बना ली गई थी, उनको धमकाया जा रहा था, नशा करा दिया गया था। एक डॉक्टर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मनोविज्ञान को देखें तो थोड़ा भी आप जानते होंगे मनोविज्ञान के बारे में, तो जो मेरी सिक्स्थ सेंस कहती है। मैं बहुत दिनों से, बहुत समय से, मैं दशक से ऊपर हो गया मुझे देखते हुए कि ब्यूटी पार्लर्स में, सलून्स में जेंट्स हेयर कटिंग के होते हैं, जेंट्स पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए होते हैं। महिलाएं बड़े शौक़ से उनसे अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लेती हैं, पूरे शरीर को वो छूते हैं। जो बायोलॉजिकल लोचा होता है, जो केमिकल लोचा होता है, उसके बारे में तो सभी जानते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में। तो कितनी तपस्विनी और महिलाएं होती हैं जो उनको कोई सेंसेशन नहीं महसूस होता होगा मर्दों से ये सब कुछ काम कराने में। क्या महिला ये सोचती है कि महिला उसको अच्छा ट्रेन नहीं कर सकती, महिला उसके बालों को अच्छा कटिंग नहीं दे सकती, महिला उसके शरीर को साफ़ सुथरा नहीं बना सकती? क्यों ऐसी सोच आती? क्यों ऐसी जगह में जाती हैं महिलाएं? और वो भी जहाँ विधर्मी हो और जिनके बारे में ये पता चल चुका है कि वो विधर्मी चाहते क्या हैं, हिंदुत्व कहाँ तक वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं ये महिलाएं आज तक समझ पा रही हैं? वो भी पढ़ी लिखी महिलाएं जितनी भी होती हैं, वो पढ़ी लिखी धनी मानी महिलाएं होती हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। आप स्वेच्छा से जा रही हैं, ऐसे हाथों में खुद को सौंप रही हैं, ऐसे हाथों को अपने शरीर को के ऊपर फेरने दे रही हैं, उन पकड़ने दे रही हैं, यहाँ वहाँ टच करने दे रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप क्यों नहीं महिलाओं को प्रेफर करती हैं, जबकि ऐसा है कि शरीर में अपोजिट सेक्स के प्रति उभरने के चांसेस रहते हैं भावनाओं के। आप अपनी जांघों तक, अपनी गर्दन तक, अपनी पीठ तक, हर जगह उनके हाथ को टैटू बनवाने चलती हैं। आप देखते होंगे तमाम रील्स वीडियोस। फिर आप शिकायत नहीं कर सकती हैं कि आपके साथ बलात्कार हुआ, आपका शोषण हुआ, आपको धमकी दी गई। आप कहीं ना कहीं स्वेच्छा से हम बिस्तर हुई हैं। आप खुद या तो जागरूक नहीं हैं या आपको आनंद आ रहा है उन चीज़ों में। मैं खुलकर हमेशा कहूँगी इन बातों को, जिसको बुरा लगना हो उसको लगता रहे। और जब आप शोषण नहीं करवा रही हैं तो अगले को आप कल्प्रिट मत बनाइए। आप जानबूझ के विधर्मियों के हाथों में अपने शरीर को सौंप देती हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब ये है क्या कि अपनी आंखें मूंद लो? ये भी एक साइंस ही है। अपोजिट सेक्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आप पूरा आकर्षित होने वाली विधा में उनके पास बैठती हैं कि वे आपके शरीर की मालिश करें, कि वे आपके शरीर को छुएं बार बार। तो ये आप खुद से करती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर बैठ के आप नहीं कर सकती? जिम जाना आपको क्यों ज़रूरी है? तमाम तरह की मशीनें हैं। आप सिंपल आप वॉक करिए, सिंपल आप योग में जाइए। क्यों नहीं जाती उन विधाओं में? क्यों विधर्मियों के हाथों अपने को सौंपने के लिए हम बॉडी हगिंग कपड़े पहन के जाती हैं? अब बात आ जाएगी कि हमें कपड़ा पहनना कौन सिखाएगा। आपको जब खुद ही आधुनिक दिखने की दौड़ में, अपने को स्वच्छंदता देने की दौड़ में इस तरह की चीज़ें जब आपको खुद ही चाहिए, तो आप किसी को नहीं कह सकते कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था। जब तक उसने ब्लैकमेल नहीं किया, आपने आनंद लिया। नहीं तो पहले ही दिन अगर ऐसा होता तो आप उस जगह को छोड़ देती। आपने नहीं छोड़ा। आप नहीं कह सकते इस बात को। आपने उनको अपने आप को ऐसा करवाने के लिए परोस दिया। ये जो जिम का फैशन चल गया है, तो ठीक है, महिलाओं के लिए अलग जिम होना चाहिए। किन किन कर्व्स में पुरुष आपको देख रहा है, क्या क्या कपड़े आप पहन के वहाँ जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, किसको प्रदर्शन करने जा रही हैं? भाई बताइए, किसको प्रदर्शन करने जा रही हैं? औरतों के ग्रुप्स नहीं बन सकते, औरतों के अलग जिम नहीं बन सकते? ये थोड़े ना बराबरी है।
ये बराबरी नहीं है, न ये महिला सशक्तिकरण है। एक एक बात बहुत सोच समझ के मैं बोल रही हूँ, और जब आपने परोस दिया है तो मज़ा लीजिए फिर ज़िंदगी का। फिर क्यों घर को बचा के रखना चाहती हैं। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।